Dear students, in our previous lecture, we solved some questions, chapter 9th, some application of trigonometry, class 10th. So now today we solve some more questions. तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 9.1 का। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो एक बिल्डिंग है, एक टावर है, तो बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट पर कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो टावर का टॉप है, बिल्डिंग का फुट है, तो 60 डिग्री एंगल है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द बिल्डिंग ऑफ हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो वी हैव टू थिंग्स। One tower and building, तो पहले देखो जी, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू फुट ऑफ टावर। बिल्डिंग का टॉप हिस्सा क्या है? फुट है। ये क्या आपके पास 60 डिग्री एंड दिस वन भी 50 मीटर। तो टावर का फुट है, बिल्डिंग का टॉप है, कितना एंगल आपके पास दे रखा है? 30 डिग्री। और टावर का टॉप है, बिल्डिंग का फुट है, कितना एंगल है? 60 डिग्री। जो बिल्डिंग है दैट इज 50 मीटर हाई। नाउ वी वांट टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर। हम क्या लिखेंगे? लेट ए बी इक्वल टू 50 मीटर हाई बिल्डिंग and CDB tower. CDB tower according to question, एंगल ACB 30 डिग्री है और CBD कितना है? 60 डिग्री। एंगल ACB 30 डिग्री है और CBD कितना है? 60 डिग्री है। नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स। एक तो आपका ट्रायंगल ABC है, एक कौन सी है? BCD है। इन ट्रायंगल ABC वी यूज tan 30 perpendicular upon base। tan 30, this one be perpendicular and this one be base। So fill the value of tan 30, 1/√3, this one 50 given है आपको। तो BC कितना आ गया? 50√3। तो BC कितना आ गया? 50√3 मीटर। तो you have two triangles, one be ABC, इसमें tan 30 बढ़ रहा है, AB अपॉन BC। AB कितना है? 50 है आपका। यहाँ से आपने BC फाइंड कर लिया। नाउ यू टू टेक ट्रायंगल BCD। BCD ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BCD तो इसमें क्या बनेगा? tan 60 परपेंडिकुलर कितना है? DC, बेस कितना है? BC। तो वैल्यू फिल करो आप इसकी। tan 60 क्या होता है? √3 होता है। ये तो अपने पास है ही नहीं, ये निकालना है। BC कितना है? 50√3। तो टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 150, देयरफॉर height of tower is 150 meter.
तो टावर की हाइट कितनी आ गई 150 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 10 टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide। रोड कितनी है 80 मीटर वाइड है। from a point between them on the road the angle of elevation are 60 degree and 30 degree। then क्या पता करना है height of poles and the distance of point from the poles। तो पोल का हमने डिस्टेंस भी पता करना है पॉइंट का पोल से और हाइट ऑफ पोल भी पता करनी है। हम लिखेंगे let AB and CD be two poles of equal height। हमने मान लिया AB और CD दो पोल हैं इक्वल हाइट्स की हैं। let E be a point on road BC such that on road BC 80 मीटर वाइड। रोड क्या है 80 मीटर वाइड है। मान लो जो E है वो कोई पॉइंट है रोड पे 80 मीटर वाइड है सच दैट DE इज इक्वल टू x मीटर एंड BE कितना है 80 माइनस x। यदि DE x है BE कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। एक आपको एंगल दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो एंगल DEC है वो हमने लिया है 60 डिग्री और BA लिया है हमने 30 डिग्री। ये आपकी मर्जी है, आप इधर भी 30 ले सकते हो इधर आप 60 ले सकते हो। हमने तो 30 और 60 ले लिए। नाउ यू हैव टू ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल EDC in triangle EDC tan 60 is equal to CD upon B, the perpendicular upon base। तो tan 60 कितना होता है √3 CD तो ही नहीं कितना x आ गया तो CD आ गया √3x मीटर। तो CD कितना आ गया √3x मीटर। अब ये ट्रायंगल ले लो आप ABE in triangle ABE tan 30 degree AB upon BE। Now we use this triangle ABE tan 30 perpendicular upon base, perpendicular upon base AB upon BE। tan 30 कितना है 1/√3। AB नहीं है BE कितना आपके पास है 80 माइनस x है तो यहां वैल्यू फिल करो 1/√3 AB अपॉन 80 माइनस x। तो AB कितना आ गया यहां से 80 माइनस x अपॉन √3। अब देखो एज AB इक्वल टू CD, AB और CD क्या है इक्वल है हाइट ऑफ द पोल्स। तो AB की वैल्यू कितनी है अपने पास 80 माइनस x/√3 और CD की कितनी है √3x। AB कितना है 80 माइनस x/√3 और CD कितना है √3x। इधर ट्रांसपोज कर दो और √3 3 बन जाएगा। तो 80 इक्वल टू 4x, x कितना आ गया 20 मीटर आ गया, x 20 मीटर आ गया। अब लिखेंगे therefore height of
each pole is 20√3 मीटर। देखो यहाँ से पुट कर दो आप, हाइट ऑफ ईच पोल 20√3 मीटर। तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E from poles are 20 meter and 60। तो हाइट ऑफ ईच पोल इज 20√3। तो डिस्टेंस आ गया, एक पोल से 20 मीटर होगा, एक पोल से आपका 60 मीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये टीवी फिगर भी दी है आपको। A TV tower stands vertically on the bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of top of tower is 60 meter. From another point 20 meter away from this point angle कितना है? 30 डिग्री है। फाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। एक हमने विड्थ ऑफ द रिवर, एक तो ए बी पता करना है आपने, और एक आपने बी सी फाइंड करना है। हम लिखेंगे लेट ए बी बी टावर एंड बी सी बी रिवर। ए बी क्या है? टावर है। बी सी क्या है? रिवर है। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल एसीबी कितना है? 60 डिग्री है। एडीबी कितना है? 30 डिग्री है। सीडी कितना है? 20 मीटर है। ये दो एंगल दे रखी हैं, एक आपको डिस्टेंस दे रखा है। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी तो क्या चूज करेंगे? tan 60 डिग्री AB अपॉन BC। tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC। इसकी क्या वैल्यू है? √3 AB अपॉन BC। तो AB कितना आ गया? √3 BC मीटर। ना तो अपने पास AB है, ना अपने पास BC है। AB कितना आ गया? √3 BC आ गया। नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 30 AB अपॉन BD। इस ट्रायंगल में दिस वन परपेंडिकुलर और बेस कितना है? BD। तो tan 30 क्या होता है? 1/√3। अब देखो जो ए बी है वो कितना लिया आपने? √3 BC। जो BD है वो BC प्लस CD है। हमने की क्या? ये जो देखो जो AB है उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की थी √3 BC, और जो BD है वो BC प्लस CD। नाउ टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड पुट वैल्यू CD 20। तो BC प्लस 20 इज इक्वल टू 3BC। इधर ले जाएंगे 20 इक्वल टू 2BC। तो BC कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। यदि BC 10 आ गया तो AB कितना आ गया? 10√3 मीटर आ गया। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है। AB क्या है? टावर है। और निकालना है विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर कितना आ गया आपका? 10 मीटर। देखो BC कितना आ गया? 10 मीटर। AB कितना आ गया? 10√3 मीटर आ गया। दिस इज द हाइट ऑफ टावर आ गई और विड्थ ऑफ रिवर आ गई अपने पास।